हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 49वें सर की कथा करेंगे। श्री राम वनवास के पहले दिन तमसा नदी के तट पर रुके हुए थे, जहां वो अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़ करके तड़के भोर में ही उठ करके और तमसा नदी व रथ से पार करके और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा को जब वह आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुगम रास्ता उनको मिल जाता है, जो एकदम निष्कंटक रास्ता था और चारों तरफ हरे भरे खेत चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, हरे भरे बाग दिखाई दे रहे थे। उनका रथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन सुंदर दृश्य जो गांव, छोटे बड़े गांव दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ कई बड़े गांव, छोटे गांव जो दिखाई दे रहे थे, वहां के लोग आपस में चर्चा भी कर रहे थे और उन गांव के आसपास के हरियाली और वृक्षावली देख करके, फूलों की फुलवारी देख करके श्री राम और सीता काफी हर्षित हो रहे हैं। श्री राम सीता जी को दिखा भी रहे हैं। उन गांवों की फुलवारी, बाग बगीचे सब हरे भरे दृश्य दिखाते हुए सीता जी को चल रहे हैं रथ पे। बातचीत करने में और सुंदर दृश्यों को देखने में लग रहा कि रथ बहुत धीमे चल रहा और श्री राम के कानों में उन गांवों के लोगों की बातें भी सुनाई दे रही हैं, जो लोग आपस में यह वार्ता कर रहे हैं। और कोई कह रहा है कि महाराज दशरथ बहुत ही निष्ठुर राजा हैं, उन्होंने अपने पुत्र को वनवास दे दिया और घर से निकाला दे दिया। कोई लोग कैकेयी को बहुत भला बुरा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैकेयी तो वहां पापनी है, कैकेयी क्रूर है, कैकेयी को जरा भी दया तो छू नहीं पाई है, उसके मन में कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है। जो इतने कोमल स्वभाव वाले और सुंदर राजकुमार और अच्छे स्वभाव वाले, कोमल व्यवहार वाले ऐसे श्री राम को उसने घर से निकाला दे दिया, वन में भेज दिया। ऐसे पापनी को घर से निकालना चाहिए, न कि श्री राम जैसे सुंदर और अच्छे स्वभाव वाले और कोमल स्वभाव वाले सुकुमार को निकालना चाहिए। इस प्रकार से लोगों की वार्ता जो है श्री राम के कानों में सुनाई दे रही है। अब श्री राम आगे बढ़ते हुए तमसा के बाद 3 नदी और पार करते हैं। तमसा सहित 4 नदी उन्होंने पार किया। पहले तमसा को पार किया, दूसरा वेद श्रुति नाम के एक नदी को पार किया, जिसके दोनों तट काफी हरे भरे थे। वेद श्रुति नदी को भी उन्होंने रथ से ही पार किया। घोड़े जो है रथ को खींचते हुए उस नदी को पार कर गए थे। वेद श्रुति नदी भी काफी हरी भरी थी। वहां का जो भी वातावरण और चारों तरफ का खेत और जो आसपास का माहौल था, वातावरण था, वो सब हरा भरा था। बहुत ही सुंदर दृश्य चारों तरफ बाग बगीचों का, फुलवारी का दिख रहा था। उसके बाद से काफी दूर चलने के बाद गोमती नदी पार करते हैं श्री राम, और गोमती नदी को भी वह घोड़े और रथ के सहित पार करते हैं। गोमती नदी का जो कछार है वहां पे दिखाई दे रहा है कि कछार में गायों का झुंड के झुंड गाय वहां चर रही हैं। उसका कछार भी हरा भरा दिखाई दे रहा है और चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ फूल हैं, फल हैं, सब बहुत अच्छे अच्छे बाग हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो सेंदिका नदी, जो मोरों और हंसों के कलरव से वह नदी गूंज रहा है, जहां आसपास चारों तरफ हरियाली भी है और धन धान से भरपूर वह प्रदेश है, वह क्षेत्र है, जहां मोर और हंस भारी मात्रा में आवाज कर रहे हैं। वहां मोर भी अपनी आवाज से चारों तरफ से वातावरण को गुंजायमान कर रहे हैं, हंस भी वहां कलरव कर रहे हैं। यह देख करके श्री राम सीता जी को दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं कि देखो कितना धन धान्य से भरपूर यह क्षेत्र है। और इस प्रकार से इन नदियों को पार करके और श्री राम जी जहां कौशल जनपद समाप्त होता है और उसके बाद से गंगा जी के तट की तरफ आगे सिंगवेरपुर को बढ़ते हैं, तो यहाँ पे वह
अपने कौशल जनपद के, जब सुमंत्र जी बताते हैं कि यह कौशल जनपद यहाँ समाप्त होता है, वहीं पर श्री राम ने उतर करके और अपने कौशल राज्य की धरती को प्रणाम किया था और जननी जन्म भूमि से उसको बहुत प्रणाम करके मिट्टी ले करके तब वो आगे बढ़े थे। और रथ पर जब वह सिंगवेरपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत ही चारों तरफ का धन धान से भरपूर वातावरण देख करके प्रफुल्लित मुद्रा में है। और फिर सुमंत्र जी को सूत कह करके वह पुकारते हैं और कहते हैं, सूत जी हम कब लौटेंगे अपनी जन्मभूमि पर? आज तो हमने आज्ञा ले ली अपनी जन्मभूमि से जाने के लिए, लेकिन हम कब लौटेंगे? कब हम सरजू के तट पे मृगया करने के लिए जाएंगे? और फिर कहते हैं, सूत जी मृगया तो मनु पुत्रों द्वारा जो राजर्षियों को मिला हुआ एक शिकार खेलने का मनोरंजन करने का, उसमें वाल्मीकि जी मनोरंजन कह रहे हैं, क्रीड़ा कह रहे हैं कि राम जी ने कहा कि यह तो क्रीड़ा करने के लिए मनुपुत्रों ने अपनाया था, राजा और राजर्षियों ने अपनाया था, जो कालांतर में चल करके और इस काल में वह एक क्रीड़ा का साधन बन गया है। तो मेरा मन तो नहीं करता है मृगया करने का, मेरी बहुत रुचि तो नहीं है, फिर भी हम बचपन में मृगया करने जाया करते थे। तो वह अवसर कब आएगा? हम कब आकर के अयोध्या अपने माता पिता से मिलेंगे? कब हम अयोध्या लौट करके अपने अयोध्या वासियों से मिलेंगे? और कब सरजू के उस पार हम जाएंगे मृगया करने के लिए? यह कहते हुए वह सूत जी से बात करते हुए, यानी कि सुमंत्र जी से बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तब तक सिंगवेरपुर आ जाता है, गंगा का तट, मनोरम तट आ जाता है। सुमंत्र जी कहते हैं कि राजकुमार राम, अब हम लोग गंगा जी के तट पे पहुंच चुके हैं। 49वां सर्ग यहीं समाप्त होता है और अगली कथा हम 50वें सर्ग की करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।